आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब आप 5 पेंसिल लेने जा रहे हो। मान लो आप एक शॉप में गए, आपने क्या बोला, मुझे 5 पेंसिल दे दो और 7 पेन दे दो। तो उसने आपको निकाल के दिया और उसने बोला आपके 50 रुपीज़ हो गए। आपने 50 रुपीज़ दे दिया। मतलब क्या, 5 पेन और 7 पेन दोनों का मिला के आपने 50 रुपीज़ दिया। मतलब 5 पेंसिल जो होगी वो कितने रुपए में आई होगी, कुछ ना कुछ पैसों में तो आई होगी ना। और 7 पेन्स भी हैं, मतलब उसने टोटल बता दो। उसने ये नहीं बोला कि आपके पास पेंसिल इतने की पड़ी और पेन इतने का पड़ा। ठीक है, तो हम मान लेंगे 5 पेंसिल 7 पेन्स दोनों हमें 50 रुपीज़ की पड़ी। वेयर एज अगर हम दूसरी शॉप गए, वहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन्स हमें 46 रुपये की मिली। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। मतलब जो एक पेंसिल वो कितने की पड़ी और एक पेन वो कितने का पड़ा। देखो यहाँ कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा कि पेन का प्राइस क्या है या पेंसिल का प्राइस क्या है। हमें बस बोल दे कि 5 आपने पेन खरीदा, 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदा, आपको टोटल 50 रुपीज़ पड़ गए। लेकिन उसने कॉस्ट बताया कि एक पेंसिल कितने रुपए नहीं बताया ना। तो हमें इस क्वेश्चन में वही फाइंड करना है कि कॉस्ट क्या है 1 पेन और 1 पेंसिल का। तो हम मान लेते हैं लेट अस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। हमने 1 पेंसिल का कॉस्ट सपोज यहाँ मान लिया x। अब हम वैसे ही कर लेते हैं लेट अस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमने 1 पेन का कॉस्ट मान लिया y रुपीज़ और 1 पेंसिल का कॉस्ट मान लिया हमने x रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से बोला ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखो 5 पेंसिल। तो आप क्या बोलोगे, आप गए 5 पेंसिल आपने ली, 5 पेंसिल कितने रुपए की पड़ रही है, x रुपये की। तो हम n2 को तो करेंगे। देखिए ये बात अच्छा पहले आप समझ लीजिए, 5 पेंसिल है और एक पेंसिल हमें x रुपये की मिल रही है। ठीक है, अब आपने 7 पेन्स लिए और 7 पेन्स में से एक पेन का प्राइस आपको पड़ रहा है y रुपये। तो आपने y रुपये लिख दिया और ये दोनों का मिला के एंड लिखा है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और ये दोनों का मिला के हमें कितने रुपये पे करना है, 50 रुपीज़। अच्छा अभी बताइए, आप शॉप में जाते हो, उसने बोला कि 5 पेंसिल आपके पास, ठीक है, 5 पेंसिल मुझे लेना है। तो आपने बोला ठीक है मुझे, आपने पूछा कितने प्राइस का, तो बोला 5 रुपये का है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 5 पेंसिल लिखी हमने कि 5 पेंसिल हमने ली और 5 पेंसिल कितने रुपए की, 5 रुपये की। तो हमने इन दोनों का इंटू ही किया ना, इसलिए यहाँ पे भी हमने पेंसिल कितनी ली और एक पेंसिल का प्राइस क्या हो, उन दोनों का इंटू किया है। सेम यहाँ पे भी हमने क्या, ओके। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड उसने क्या बोला, अब वो क्या कर रहा है, 7 पेंसिल लिया उसने और 5 पेन लिया, उसको मिल रहा है 46 रुपीज़ में। तो अब हम दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हैं, 7 पेंसिल तो 7x, 5 पेन्स तो 5y। अब वो मुझे पड़ रहा है 46 रुपीज़ का। तो हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कि हमारे x और y क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम वही डब्बा बना लेंगे। जब हमने डब्बा बनाया तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ हमने y लिखा। अब हम x देखते हैं क्या सपोज़ करते हैं। सपोज़ मान लो हम छोटी वैल्यू कोई ले लेते हैं। हमने सपोज़ मान लिया x हम 3 रख रहे हैं। तो देखते हैं 3 रखने पे क्या आ रहा है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ 3 रख लो। इन 5 इनके बीच रिलेशन इंटू करो, तो यहाँ पे हमने इंटू लगाया है प्लस 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज़। 5 3 हो गया 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब 7y हम यहीं लिखेंगे, ये 50 में से 15 माइनस हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 35 आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, 35। और ये 7 डिवाइड में गया, 7 1 7 7 5 तो 35। मतलब यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है 5। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अब हम मान लेते हैं x की वैल्यू, सपोज़ अगर हम मान ले x की वैल्यू 10, ठीक है, हमने x की वैल्यू क्या ले लिया 10। अब देखते हैं क्या आ रहा है, हमें यही वाली इक्वेशन पुट करना है, ठीक है। तो 5 ऐसे लिखेंगे हम, x है ना, तो x की जगह हम 10 लिखेंगे, 10 लिख दिया हमने। 7y एज इट इज़ लिखो आप इक्वल्स टू 50, ऐसे ही लिखो। अब सॉल्व कर देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आती है। यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया 7y और ये भी आ गया 50। तो 7y यहीं रहेगा, ये 50 है, ये प्लस 50 इधर कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस 50। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। ये 50 गया तो ये हमारे लिए ईजी हो गया ना, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हम सेकंड वाली टेबल बनाते हैं। इसलिए सेकंड वाली के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, हम सब बाजू में ही बना लेते हैं, ओके।
एक्स एंड देन वाई। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें। सपोज़ हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 8, तो जब एक्स की वैल्यू 8 पुट कर दिया तो क्या आ रहा है 7, हम ऐसे ही लिख देंगे। एक्स की जगह हम पुट करेंगे 8, तो हमने 8 लिखा प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो 7 8 से हमारा हो गया 56, ए प्लस 5y ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 46। 5y हमने ये लिखा, 46 यहीं लिखा, प्लस 56 से इधर कन्वर्ट हुआ तो -56, तो 5y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही माइनस का 10। माइनस का 10 है तो हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा y ऐसे ही लिख देंगे हम -10, ये 5 इंटू में जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा कट हो के आ रही है यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे कि y हमारा क्या आ रहा है -2। अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं। सपोज़ अब हमने एक्स की वैल्यू मान लिया 3, तो जहाँ पे भी हमारा ये होगा, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, आप समझिएगा। 7 है, हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं अब 3, तो यहाँ पे हमने इंटू 3 कर लिया, प्लस 5y ऐसे ही लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 46 ऐसे ही लिख दिया। 7 3 से आ गया 21, 5y ऐसे ही हमने कर दिया, और ये 46, 5y हमने यहीं पे रखा, इक्वल्स टू 46 प्लस 21 है, हमारा यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -21। 5y एज इट इज़ रहेगा, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया, हमारा आ गया 2, तो y की वैल्यू क्या निकल के 25 ऐसे रहेगा। 5 इंटू में जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब जो भी हमने किया है अब उससे हमें ग्राफ में शो करेंगे, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो हम इसे सिंपली जो भी हमारा आया उसको हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए पहले में क्या बोला गया है कि x आपको 3 लेना है, ठीक है। अच्छा जी, x हमने यहाँ पे 3 ले लिया, और y कितना लेना है 5, तो मैं कह सकती हूँ x ये है और y हमारा ये है, तो ये पॉइंट पे हमारा क्या बन रहा है 3 और 5 हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो हमने 3 और 5 लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, अब x आपको 10 लेना है, y आ रहा है 0, तो x मैंने यहाँ पे 10 ले लिया और y तो आ रहा है 0, तो मेरा तो यहीं पे पॉइंट बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और ये हमारा आ गया 0। अब हमें क्या बोला गया है, x लेना है आपको 8 दूसरी वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो x हमने 8 लिया, तो यहाँ से हमें x क्या दिख रहा है, ये 8 यहाँ पे दिख रहा है हमें, और y हमें क्या लेना है -2, तो x 8 ही है। अब देखिए y नेगेटिव में है तो वो हमारे नीचे साइड जाएगी ना, ये साइड तो पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती है, ये नेगेटिव में जा रही है, तो ये 8 ये है और ये 2 यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे 8 और ये हमारा आ गया -2। अब हम आगे देखिए x आपको 3 लेना है, x हमने 3 ले लिया, y आपको 5 लेना, तो y तो ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, x आपको 3 लेना है, x आपको 3 लेना और y आपके पास आ जाएगा 5, तो ये तो यहीं पे आ रहा है, ये वाले पॉइंट पे ही आ रहा है ये वाला, तो हम यहाँ पे पॉइंट करके यही सेम चीज़ लिख देंगे 3 और 5, है ना, क्योंकि हमें ये तो बोला x 3 आ रहा है y 5 आ रहा है, तो x तो 3 यही है और y यहाँ से 5 है। अब हम पहले क्रॉस कर लेते हैं लाइन से स्केल के थ्रू। फर्स्ट वाले का जो हमने बनाया था वो ये था, तो हम फर्स्ट वाले को पहले कट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले का लाइन ड्रॉ किया तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। अब सेकेंड वाले के लिए हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू तो वही थी और एक की वैल्यू यहाँ हमारे पास आई थी। तो जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम अच्छे ध्यान से कर लेते हैं इसे, यहाँ से कट होगा ये, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे गई। अगर हम देखें तो ये पॉइंट कहाँ पे, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे पॉइंट कट होंगे, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे वही हमारी वैल्यू होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, x 3 आ गया, x हमारे पास 3 आ गया और ये जो पीछे वाला है y वो हमारा 5 जो है वो आ गया y, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे बोला क्या गया था क्वेश्चन में, आप ये देखिए क्या बोला था, कॉस्ट हमें निकालने बोला था, है ना। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपए की थी और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमारा y रुपए का था। तो हमारे पेंसिल पड़ गई 3 रुपए की और हमारा जो पेन है वो पड़ गया y रुपीज़ का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू।